नमस्कार किसान भाइयों। आज की सबसे बड़ी सूचना, जैसा कि धान का सीजन हो चुका है स्टार्ट। धान काटना तो हो जाता है बहुत ही आसान, लेकिन झाड़ना बड़ा झंझट वाला काम हो जाता है। कमर दर्द कर जाती है, हाथ में सूजन आ जाती है और किसान भाई कहते हैं हे भगवान अब दे आराम। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कमर टूटी, पसीना आया, धान झाड़ते झाड़ते मन घबराया, फिर मुझे मिला एक सच्चा सहारा, नाम है जसोदा पैडी। तो सभी किसान भाइयों को अब हम आपको मिलवाते हैं इस मशीन के डीलर से और इस मशीन के फीचर के बारे में हम आपको प्रॉपर बताएंगे, यानी कि कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम पूरा बताएंगे इसको। इस मशीन को चलाए कैसे सकते हैं, इस मशीन को कितने एचपी पावर की जरूरत पड़ती है और ये एक घंटे में कितने बीघे का धान झाड़ सकती है। चलिए आपको इस मशीन के हम डीलर की से मिलवाते हैं, जो इस मशीन को आप सभी किसान भाइयों तक प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमारे पास भैया जी आ चुके हैं, तो सबसे पहले भैया जी आप हमारे किसान भाइयों को अपना नाम और ये आपकी शॉप कहाँ पे है, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार है। फरुखाबाद से जहानगंज रोड पे स्थित मेरी दुकान है। अच्छा, तो जैसा कि भाई जी ने बताया है कि जो इनकी जो शॉप है वो आपको फर्रुखाबाद टू छिबरामऊ वाला जो रोड है, तो जहानगंज और हमारा जो रुनी है, नाला बघार कह सकते हैं, उसके बीच में एक गांव है जिसका नाम है चुरसई। उन्हीं उसी के पास आपको ये ऑन रोड पे ही मिल जाएगी, मतलब रोड पे ही इनकी शॉप है। आप जब आएंगे इधर तो आपको इनका शॉप मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये हमारा ये है कि जैसा कि अगर आप ये मशीन जो फर्रुखाबाद में आई है, तो मैं ये जानना चाहूंगा ये मशीन अपने यूपी में कब और कैसे आई। जहाँ तक की मेरी जानकारी है, ये 1998 से गुजरात में बनना प्रारंभ हुई और अपने यूपी में 2018 से आना शुरू हुआ, इसका प्रचलन हुआ अपने यूपी में। तब से अब तक इसका प्रचार चल रहा है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अभी तक आपके यहाँ से लगभग के कितनी मशीनें जा चुकी हैं यहाँ से? अपने फरुखाबाद में तो लगभग अभी 2 या 3 साल हो गए अपने फरुखाबाद में। बाकी अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट हैं, कासगंज है, अलीगढ़ है, बदायूं है, मुरादाबाद है, संभल है, इन तमाम जिलों में, बनारस है, उस साइड पे चले जाओ आप, बनारस है, सुल्तानपुर है, इन जिलों में पहले प्रचार था। अपने फरुखाबाद में 3 सालों से आ रहे, 3-4 साल हो गई तब से अपने फरुखाबाद में चल रही है। मतलब अपने फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग अप्रोक्स 3 सालें हो गई हैं मशीन को आए हुए, 3 से ज्यादा हो गई हैं। और अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस मशीन को चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं? इस मशीन को चलाने में हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। माइलेज वगैरह को लेके इस मशीन का माइलेज क्या रहेगा? मतलब पैडी थ्रेसर में कई तरह के आते हैं, इसमें प्याल है, साबुत नहीं रहता, लेकिन उन थ्रेसरों की अपेक्षा देखने से देखा जाए तो ये माइलेज के मामले में सबसे बेस्ट है। अगर देखा जाए तो 1 घंटे में 150 से लेके 200 रुपए का खर्चा आता है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल ये है हमारा किसान भाइयों की तरफ से कि अगर इस मशीन को अगर हम ट्रैक्टर पे लगा के चला रहे हैं तो कितने एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए और कितना माइलेज देगा ये? 15 एचपी से लेके 50 एचपी तक का कोई भी ट्रैक्टर हो सभी पे चलेगा। अगर देखा जाए तो 1 घंटे में 150 से लेके 200 रुपए का खर्चा आता है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं सबसे बड़ा माइलेज, मतलब आप समझ सकते हो 1.5 से 2 लीटर में आप एक घंटे अप्रोक्स, मतलब 1 घंटे आप मशीन चला सकते हैं। अच्छा, अगर आप घंटे की बात की है तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर जैसे मान लो हमारा 1 घंटे में 1.5 से 2 लीटर का अगर खर्चा आ रहा है माइलेज में, तो 1 से 2 डेढ़ घंटे में इस मशीन में कह सकते हैं कितने बीघे का धान निकाल सकते हैं? 1 घंटे में 2 बीघे से लेके 4-5 बीघा तक निकल जाता है। जैसा मतलब क्या होता है कि हर खेत में धान एक जैसा नहीं होता है। हाँ, वो तो नहीं होता। तो जैसा उसका लाख होता है उसी हिसाब से इसका एवरेज होता है। अब किसी के धान की हाइट ज्यादा होती है तो वो कम निकलेगा, जिसकी हाइट छोटी होगी वो ज्यादा निकल जाएगा। मिनिमम 2 बीघे और अधिकतम 5 बीघे से आराम से निकल जाता है। मतलब अगर कह सकते हैं कि जैसे अगर आपका धान गिरा हुआ नहीं है कह सकते हैं, या उसका लाख बहुत मजबूत है, तो आराम से 3 बीघे 4 बीघे के आसपास आराम से निकल, मतलब 200-250 रुपए की खर्चे में, 150-200 के रुपए खर्चे में आराम से आपका 2 से 2.5 बीघा खेत आराम से निकाल देगा। किसान भाइयों का एक सवाल और है कि हम इस जो जसोदा पैडी थ्रेसर है, इसमें किस किस प्रजाति का धान को झाड़ सकते हैं? इस मशीन में सभी प्रजातियों के धान है, जैसे ताज है, बासमती है, 1692 है। और मतलब कई लोगों के फोन आते किसान भाइयों के, बोलते एक मुच्छड़ वाला धान है, एक बासमती है, ये धान झड़ जाएंगे, तो इस मशीन में सभी धान निकल जाएंगे। अच्छा, जैसा कि हमारे किसान भाइयों को एक और क्वेश्चन है कि इस मशीन की लाइफ कितनी रहेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। जैसे
सभी किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे, इसकी लाइफ है वो सालों साल ऐसी रहेगी, ना गलेगी ना जंग पकड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि ये इतने मतलब मशीन बनी है पूरी ऑल टोटल हार्ड लोहे पे बनी हुई है, कच्चे लोहे पे नहीं बनी है जो 1 साल में मतलब गल जाए। हार्ड लोहे पे बने होने से ये 10 साल ऐसी रहे। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये जो मशीन है इसमें आपको धान झाड़ने के लिए कहाँ से प्रोसेस क्या क्या स्टार्ट रहता है और कितने बंडल के हिसाब से जाता है या खुला हुआ जाता है? इसमें क्या है, ये पीछे बेस लगा हुआ है, इससे है क्या है, इस तरीके से खोल के लगा दिया जाता है। और इसमें क्या इस तरफ आइए इसमें क्या होता है, जो भी एक किसान भाई मतलब आते हैं, इस पे बंडल रखते हैं और एक किसान भाई इस चेन पे, जैसे है बंडल को लिया, इस चेन पे यहाँ से दबा दिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सभी बंडल 4 इंच से लेके 8 इंच तक के बंडल की मोटाई ले रहा है, क्योंकि 4 इंच इधर होती है कहीं, 4 इंच इधर कहीं होती है, तो 8 इंच का बंडल है, मोटाई होगा वो ले लेगा, इसमें निकल जाएगा आराम से। इस तरफ से डालोगे, उस तरफ एक किसान भाई लेके उसे बाहर फेंक देगा। मतलब कि अगर यहाँ पे हमें कम से कम 2 लोग हमारे यहाँ खड़े रहेंगे, 2 लोग हमारे यहाँ खड़े रहेंगे और बाकी 2 लोग वहाँ से उठा के इस पे आराम से बेस पे रखेंगे। और ये जो स्प्रिंग है जो आपकी देख लीजिए, जिस तरीके की स्प्रिंग है, जैसे ही आपका यहाँ पे बंडल आएगा ये स्प्रिंग नीचे प्रेस होती है। हाँ, नीचे कह सकते हैं कि ये नीचे प्रेस हो जाएगी और बंडल आपका चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि हमारा जो ये तो बंडल चलो हमने बता दिया कि यहाँ से निकल जाएगा, एक चीज ये है धान हमारा कहाँ से निकलेगा और कहाँ से जाएगा, किस तरीके से क्या रहेगा इसका? इसमें क्या होता है कि जो भी बंडल आधा लगता है, तो आधे बंडल में क्या है, इसमें जैसे इसमें रोलर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये रोलर में हुक है हाँ हाँ। कि जो भी धान है, ये धान को रोलर के हुकों के द्वारा झाड़ मतलब तोड़ती नहीं, मतलब खींचती है, झाड़ती है। इससे झाड़ के धान नीचे जाएंगे और इसमें जो डस्ट वगैरह कचरे टूट जाते हैं, वो हमारा इसके अंदर एक पीछे साइड पे दूसरा रोलर लगा हुआ है, ये इस तरफ लगा हुआ है, दूसरा रोलर लगा है, उससे जाके महीन होके बाहर तीसरे रोलर पे जाके सफाई करके फिर बाहर डस्ट निकाल देता है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने इसके कैसे झड़ती है मशीन इसके बारे में बताया है, इसका धान स्टोर कहाँ पे होता है? ऐसा कुछ सिस्टम है या डायरेक्टली हमारा पैकेट में ट्रॉली में जाएगा? ऐसा है कि इसमें जो भी धान मेरा निकलता है बर्म के द्वारा एलिवेटर से, जैसे ट्रॉली लगी है तो इससे एलिवेटर के द्वारा ट्रॉली में जाएगा। अगर जो ट्रॉली इसके किसान के भाई पास नहीं है, वो बोरियों में पैक करना चाहता है, वो इस तरीके से ये हुक पे बोरी पहनाकर यहाँ पे भर सकता है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने धान हमारा जो झड़ता है, एक चीज क्या होता है कि जैसे हम जो धनकुट्टी होती है जहाँ पे हम धान को मतलब चावल निकालने के लिए लेके जाते हैं धान, उसमें क्या होता है जो बड़े चावल रहते हैं तो वो टूट जाते हैं। इस मशीन की क्या खासियत, क्या ऐसा इसमें भी टूट सकते हैं क्या धान? इस मशीन की सबसे बड़ी यही खासियत है, जिस तरीके से किसान भाई हाथ से झाड़ते हैं, सेम वही धान की प्रक्रिया वही रहती है, धान पे चोट नहीं लगती है। जो भी इसके हुक है अंदर आपको हमने दिखाए थे, ये हुक के द्वारा झड़ती है। हुक में क्या है, बाली को केवल हरेत के निकालती है। इससे क्या है कि मार्केट में भी इसकी मतलब अच्छे प्राइस में जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो कंपाइन वगैरह थे, कंपाइन है अपने जो पैडी थ्रेसर बड़े वाले हैं, उनसे जो है थ्रेसर से लोग खानते हैं, तो उनमें क्या होता है धान में चोट लग जाती है तो वो अंदर से चटक जाते हैं। जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो बिक्री में डाउन रहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें धान को चोट नहीं लगती है, तो बिल्कुल धान है सेब निकलता है और ना ही तो उसे किसी प्रकार की बिक्री में और ना ही उसे पॉलिश में ले जाते हैं, वहाँ धान मतलब कुटाने में दिक्कत होती है। ओवरऑल कह सकते हैं कि जैसा कि मशीन में क्या होता है उसको एक तरीके से पटक मारते हैं जब कहीं झाड़ते हैं, इसमें पटक नहीं लगती। इसमें ये देखिए, मैं आपको इधर आइए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए जैसा कि ये जो आपको ग्रिप दिख रही है अंदर अंदर आपको दिख रहा है ना, ये इसमें क्या होता है, ये चोट नहीं मारती है। ये क्या करता है, जो बाली रहती हैं उन बालियों को ये पकड़ के अंदर खींचता है, ना कि ये चोट मारता है। तो इससे क्या है कि जो हमारा धान रहता है वो टूटता नहीं है, प्रॉपरली सेफ धान निकलता है, जिससे मार्केट की प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज और ये है कि क्या इस मशीन को हमारे छोटे किसान भाई चला सकते हैं? हाँ, इस मशीन को छोटे किसान भाई सभी ले सकते हैं और सभी चला सकते हैं, चलाने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, जैसा कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी कुछ महिलाएं भी हैं जो किसानी करती हैं, खेती करती हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे जो पुरुष लोग हैं वो, उनके घर में महिलाएं भी होती हैं, वो खेत में काम कराती हैं। जैसे जो बड़े बड़े थ्रेसर रहते हैं गेहूँ काटने वाले, उसमें क्या है पुरुष के अलावा और कोई उसमें महिलाएं नहीं लगा सकती हैं, लगा भी सकती हैं, थोड़ा उन्हें डर रहता है कि मशीन में कहीं चोट चपेट ना लग जाए। अच्छा, इसमें ऐसा क्या खासियत है, क्या महिलाएं इसमें इसको चला सकती हैं? इस मशीन में एक सबसे बड़ी खासियत है, लो मेंटेनेंस है, और कंपनी ने सारी जगह पे जहाँ पे बेल्टें वगैरह लगी हैं सभी पे सेफ्टी गार्ड लगा रखे हैं। कहीं पे
मतलब कहीं पे ऐसी जगह नहीं छोड़ रखी है जहाँ पे दिक्कत हो। और महिलाएं जैसे होती हैं साड़ी बांधते को दुपट्टा डालते हैं, तो जहाँ तक का मेरा उनसे यही अनुरोध है कि अपना संभाल के दुपट्टा या साड़ी बांध के ही काम करें, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि ये देखिए, ये जो हमारी कन्वेयर बेल्ट है, ये आप जैसे देखते हैं, ये बेल्टें हैं, इस पे प्रॉपर तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ में सिक्योरिटी दी गई है, उसकी सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपरली दे रखी है। बाकी यहाँ पर एक हमारी बेल्ट है, इसमें भी काफी सिक्योरिटी देखिए। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको इधर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे ये चैन देख रहे हैं आप, इस चैन में जैसे कि ये जो दाने हैं उसके ऊपर भी प्रॉपर कर रखी है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि इस मशीन को आप जैसे लेते हैं, तो इस मशीन में किसान भाइयों को क्या छूट रहेगी, क्या इसकी मेंटेनेंस सिक्योरिटी रहेगी, क्या चीज, मतलब थोड़ा प्रॉपर हमें समझाइए। अच्छा, इस मशीन के बारे में क्या है कि सर्विस के और उसके बारे में लो मेंटेनेंस है। केवल क्या है, जो भी किसान भाई ले जाता है, केवल इसका रख रखाव रखे, समय पे ऑयलिंग ग्रीसिंग करता रहे, तो इसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसमें क्या है, एक सीजन की वारंटी रहती है, जिसमें किसी प्रकार की घिसने वाली चीज छोड़ के बाद बाकी टूटने फूटने कोई भी होती है, कंपनी रिटर्न तुरंत देगी। यानी कह सकते हैं, कोई भी पार्ट टूट रहा है वो कंपनी देगा। कह सकते हैं जो हमारी जो बेल्टें हैं, अगर वो टूट जाती हैं तो कंपनी हमें नहीं नहीं, बेल्टें घिसने वाली चीज होती हैं, वो नहीं है। जैसे गियर है, हाँ। सॉफ्ट है, गियर बॉक्स है, ये चीजें अगर टूट जाती हैं तो कंपनी मतलब तुरंत रिटर्न देगी। और दूसरी बात क्या है, जैसे आपने कहा छूट के बारे में, तो ये आप इधर आइए, ये एक मशीन है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। नीचे दिखाइए, आप दिखाइए ना, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है। जिससे क्या है कि हमारे जो भी किसान भाई अगर टोकन जनरेट हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपए का अनुदान मिल जाता है। तो जैसा कि किसान भाइयों ने आपने देखा है, मैंने पूरी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन और यानी कि इसके जो फीचर्स हैं वो मैंने सारे बता दिए। बाकी ओवरऑल मुझे मशीन बहुत ही अच्छी लगी है। मतलब कह सकते हैं छोटी मशीन बड़ा धमाका कर सकते हैं किसान भाइयों के